गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सोल्व करेंगे। ये बताएंगे बाय पार्ट से हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे यूवी रूल के अंदर, यू को कांस्टेंट मानते थे, फिर डी बाई डी एक्स प्लस वी कांस्टेंट डी यू बाई डी एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन में यूवी को इस तरीके से नहीं किया जाता है। जब आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे, एक यू और एक वी, तो इसको बाई पार्ट्स बोला जाता है। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स समझते हैं, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकेंड, और फिर उनको सोल्व करते हैं। जैसे यू वी डी एक्स दिया हुआ, यानी यहाँ पे दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन में एक को फर्स्ट माना जाता है और एक को सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड किस फंक्शन को मानेंगे, जब क्वेश्चन में जैसे कहीं पे ई पावर एक्स है, साइन एक्स है, लॉग एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम ये पहचान ले किसको फर्स्ट बोलते हैं और किसको सेकंड। तो इसके लिए आई लेट याद रखें। आई लेट, आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जो भी है ट्रिगो के 6 फंक्शन उनका इनवर्स। और एल फॉर लॉग, लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। और तीसरा हमारे पास ए यानी अलजबरा, अलजबरा अलजबरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स क्यूब प्लस 6x, इस तरह से रहेगा। टी फॉर ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह से जितने भी ट्रिगो फंक्शन है ये होंगे। और ये है ई फॉर एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पावर एक्स, 2 पावर एक्स, ई पावर एक्स, इस तरह के फंक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे इसमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और सेकंड है। जैसे मैंने एक यहाँ एग्जांपल लिया एक्स लॉग एक्स, इनको अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो पहले तो हम लोग इसको पहचान लें इसमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। यहाँ दो फंक्शन यूज है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और एक हमारे पास ट्रिगो फंक्शन है। अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिगो है। तो अब यहाँ ध्यान से देखें, ट्रिगो नहीं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस जो सेंटेंस को मैंने माना था आई लेट, तो इसमें लॉग अलजबरा से पहले आया है। तो लॉग जो पहले है अलजबरा के पहले, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इसको याद करें आई लेट। तो लॉग एक्स आपका पहला फंक्शन होगा और एक्स दूसरा फंक्शन होगा। अब सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए अगर कोई और क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स साइन एक्स, तो इसका मतलब पहला फंक्शन इसमें कौन सा होगा, पहला फंक्शन देखिए ए और टी यहाँ पे है, एक्स मतलब अलजबरा, साइन एक्स ट्रिगो, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो पहले हम लोग को पहचानना आना चाहिए बाय पार्ट्स के अंदर। अगर हम लोग को पहचानना आ गया तो उसके बाद इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, यूवी रूल उसी को बाय पार्ट्स बोला जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे यूवी है, इसी यूवी को मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो हम फर्स्ट और सेकंड ही मानते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। जब भी दो फंक्शन दिया जाए तो पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। अगर हमने पहचान लिया उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, पहला फंक्शन एज इट इज जैसा है वैसे ही, और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट किए थे, फिर होल का इंटीग्रेट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिया था एक्स लॉग एक्स, उसी को यहाँ पे लिखता हूं, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। तो अभी मैंने बताया था लॉगरिथमिक और अलजेब्रा के अंदर, आई लेट के अंदर लॉग पहले आया है, यानी फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। जब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने बताया था पहले फंक्शन को एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखेंगे, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पहला फंक्शन लॉग एक्स है
फिर दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे x dx। अभी जो भी रिजल्ट आएगा होल टर्म का इंटीग्रेशन होगा log x, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई x, और ये होगा x स्क्वायर बाई 2 dx। x से स्क्वायर कैंसिल। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 को बाहर कर दिए, 2 कांस्टेंट था, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 यानी ये 4 हो गया। x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन में लिमिट के अंदर सी यूज करते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया। कभी कभी आपको डायरेक्ट आपको दो फंक्शन नहीं दिखेंगे, कौन सा हम कैसे बाय पार्ट्स अप्लाई करें, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो कभी कभी उसको सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ता है। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ log x, ये सिंपल सा है, देखिए इसको ध्यान से। log x है तो log x का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को जो शुरू में इनिशियल पॉइंट पे सीखते हैं तो उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे दो फंक्शन है कि नहीं। यहाँ दो फंक्शन है। देखिए कैसे, यहाँ अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 log x 1 अलजेब्रा के अंदर हो गया, और log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और 1 आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे तो पहला फंक्शन log x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट यानी 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे ये सब सीखने के लिए जरूरी है। डायरेक्ट लिखूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। 1 dx, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 dx यानी x log x और d log x, ये होल का इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स log x का डिफरेंशिएशन, और 1 ds का x हो गया, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आंसर मिला, x log x माइनस x। अब इसमें से x को कॉमन कर लीजिए तो ये हमारे पास हो गया log x माइनस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, log sec इनवर्स x, ये log के अंदर है, x स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ डायरेक्ट अगर मानते हैं यानी फर्स्ट और सेकंड, यानी log को फर्स्ट और इसको अलजेब्रा को सेकंड, तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग सब्स्टिट्यूट भी करते हैं जिससे आसान हो जाए। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लेट सेक इनवर्स x को t मान लेते हैं, इनका डिफरेंशिएशन यही होता है, यानी 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx dt। अब इनको लाकर इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा log, और ये t और dx बाई ये dt में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोगों ने सोल्व किया था log x dx का इंटीग्रेशन इससे पहले, तो उसी तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। आप लोग कंप्लीट करके कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग कर लेंगे। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो tan इनवर्स है इनको हम कोशिश करें tan में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों? इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है tan इनवर्स tan x। अगर ऐसा टर्म हो तो tan इनवर्स के साथ tan कैंसिल होकर x मिलेगा। उसी तरीके से अगर sin इनवर्स हो और यहाँ पे sin x स्क्वायर प्लस 2 हो तो यहाँ से sin कैंसिल होकर ये x स्क्वायर प्लस 2, ये इनवर्स का रूल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ tan इनवर्स है
और अंदर ये जो टर्म है इनको किसी तरीके से हम सोल्व करके tan के टर्म में लाने की कोशिश करें। अगर ये tan आ जाएगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आपको ट्रिगो याद होता तो आप फौरन समझ जाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पढ़े हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस 2x होता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं tan इनवर्स ये 1 माइनस यानी हम यहाँ पे लेट कर ले पहले लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस x नहीं क्योंकि x में तो फंक्शन ही है कॉस थीटा। तो जैसे ही मैं x कॉस थीटा ये फॉर्मूला जो बताया इसीलिए अगर ये फॉर्मूला याद होता तो आपके जहन में फौरन ये बातें आती कि x को कॉस थीटा मान ले तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाता। एक ऊपर होता और एक नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल होता साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाता और रूट से बाहर इजीली tan आ जाता। तो फिर वहां tan जो हम चाहते थे कि tan इनवर्स है तो tan आ जाए तो tan आ जाएगा वहां पे अगर ये लेट करें तो। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया dx और यहीं पे मैं यहाँ पे dx भी निकाल लेता हूँ। dx इज इक्वल टू यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 dx हो गया cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे पुट करते हैं देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 2 और 2 नीचे से कैंसिल होगा पुट करने के बाद साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर यानी tan स्क्वायर tan स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा ये tan थीटा बाई 2 जो मैंने यहाँ बताया x है तो x थीटा बाई 2 हो जाएगा ये और dx की वैल्यू हमारे पास है माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ ये कैंसिल होने के बाद ये बच गया थीटा बाई 2 और साइन थीटा डी थीटा। यहाँ माइनस आने का माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ और ये 2 को भी बाहर कर देता हूँ। आप आसानी से समझ जाएंगे कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया। अब इनको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ फिर दो फंक्शन आ गया ट्रिगो फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन। थीटा ये क्या है x की जगह पर थीटा है थीटा u v तो ये अलजेब्रिक फंक्शन। अब मैं बताया था अभी आपको कि अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा ट्रिगो। आई लेट ये पहले आता है फॉर अलजेब्रा टी बाद में आता है ट्रिगो फंक्शन बाद में आएगा। तो अब मैं अगर इनको इंटीग्रेट करता हूँ तो पहला फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेट तो साइन थीटा को यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ साइन थीटा का इंटीग्रेट यहाँ पे या एक बार लिख देता हूँ साइन थीटा का इंटीग्रेट फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। अब इसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू अभी रहने दीजिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन जबकि क्या होता है कॉस थीटा होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा थीटा थीटा कैंसिल ये होल का इंटीग्रेशन होता है होल का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो गया और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस होगा माइनस के मतलब ये बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर यहाँ हो गया साइन का कितना साइन का इंटीग्रेशन माइनस के था तो यहाँ cos थीटा हो गया माइनस था लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 1/2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं cos इनवर्स x और फिर ये माइनस cos थीटा की वैल्यू x है तो x को यहीं लिख लें x cos इनवर्स x यहाँ तक हो गया। और इनका जो इंटीग्रेशन है cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ माइनस x cos इनवर्स x साइन थीटा। देखिए cos थीटा की वैल्यू x है यानी b/h h 1 है तो साइन थीटा के लिए हमें p निकालना होगा। p क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो यानी 1 माइनस x स्क्वायर p आ जाएगा। तो साइन थीटा होता है इसके थ्रू p/h यानी रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करा दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये आई लेट जरूर याद रखें आई लेट से आपको आसानी होगी
समझने में कौन सा पहला फंक्शन है और कौन सा दूसरा फंक्शन है। कभी डायरेक्ट मिलेगा और ज़्यादातर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये सब कब समझ में आएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिले, तो फिर उसको फिर बाई पार्ट्स वहाँ पे अप्लाई करें। हर जगह आपको ईजिली नहीं दिया रहेगा एक्स लॉग एक्स, या लॉग एक्स को आप फर्स्ट मान लें और एक्स को सेकंड मान लें, फिर उसको इंटीग्रेट कर दें। ये तो बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल लिया था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। साइन इनवर्स 2x प्लस 2 और 4x स्क्वायर 8x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखिए यहाँ डायरेक्ट, अब ये साइन इनवर्स के अंदर है ही, एक तो इनवर्स फंक्शन है, दूसरा नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करके यानी सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको देखने लगेगा क्या हम सब्स्टिट्यूट करें। ये प्रैक्टिस से होता है। देखिए यहाँ 2x प्लस 2 है, तो यहाँ जो टर्म है इनको अगर मैं ऐसे कर दूं, साइन इनवर्स 2x प्लस 2, ये 4x स्क्वायर है, इनको मैं लिख दूं 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 2, ये 8x हो जाएगा। मैंने ऐसा यहाँ क्यों किया, क्योंकि 2ab जैसे 10th क्लास में कंप्लीट स्क्वायर करते थे, तो इनको मैं 2ab को इस तरह से ब्रेक कर दिया कि हमें b पता चल जाए। 2a तो आपका 2x है ही, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 13 यहाँ आ जाएगा, ये dx। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, 2x प्लस 2 जो हमारे पास है, साइन इनवर्स 2x प्लस 2, ये नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ तक, और ये हो जाएगा 13 माइनस 4 यानी 9 यानी 3 का स्क्वायर। अब हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये 2x प्लस 2 सेम हो गया, तो अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर 2x प्लस 2 को अगर मैं 3 टैन थीटा मान लेता हूँ, तो ये स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा होगा, तो 3 स्क्वायर जैसे ही कॉमन होगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं रूट के अंदर, और इजिली रूट से बाहर सेक थीटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टैन थीटा, और इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर में बन जाएगा ये, और ये टैन में, तो जैसे इसको हमने टैन माना तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये नंबर को छोड़ दीजिए, टैन तो आएगा साइन बाई कॉस, और यहाँ से सेक, कॉस सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे साइन मिल जाएगा, और साइन इनवर्स बाहर है। हम तो यही चाह रहे थे कि साइन इनवर्स और अंदर साइन का टर्म मिले जिससे वो कैंसिल हो जाए, जो फॉर्मूला मैंने लिखा था इससे पहले। तो अब देखिए इनको यहीं से मैं dx भी निकाल लेता हूँ, 2dx इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी इनको डिफरेंशिएट किया, इनको डिफरेंशिएट करके लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो टर्म है साइन इनवर्स 2x प्लस 2 को हमने 3 टैन थीटा माना, 3 टैन थीटा, और अंदर हो गया ये 3 टैन थीटा यानी 3 स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो 3 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर लूं तो यानी 3 स्क्वायर 3 टैन थीटा था, 3 स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, 3 स्क्वायर कॉमन होगा तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, डी थीटा नहीं, यहाँ ds की वैल्यू हमारे पास क्या है, dx की वैल्यू 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से dx 3/2। अब ये ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 सेक थीटा। तो साइन इनवर्स 3 टैन थीटा, और ये 3 स्क्वायर का मतलब 3 बाहर, ये सेक स्क्वायर यानी सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया। अब यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 कैंसिल, साइन बाई कॉस, कॉस से कैंसिल 1 साइन, ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पे ये डी थीटा नहीं, यहाँ पे ये था 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा को लास्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये साइन से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा यहाँ पे, तो 3/2 को बाहर कर देते हैं, 3/2 को बाहर कर देते हैं, ये जो कांस्टेंट था, यहाँ थीटा बचा और यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूं, कन्वर्ट नहीं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा जाता है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट। अब इतना सीख चुके आप लोग, यहाँ डायरेक्ट tan थीटा लिख दें क्योंकि सिंबल के साथ आता है सेक स्क्वायर, का इंटीग्रेशन tan थीटा हो जाता है, माइनस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होगा, d थीटा बाय d थीटा यानी 1, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेट tan थीटा। और यही मैंने बताया था, इसको पहले को फिर इंटीग्रेट करें, पहले को डिफरेंशिएट दूसरे को इंटीग्रेट करने के बाद होल को इंटीग्रेट, यहाँ ये दिखा देता। अब यहाँ देखिए 3/2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस log cos थीटा प्लस c। अब यहाँ पे कन्वर्ट करने चलता हूँ क्योंकि थीटा में हमारा क्वेश्चन नहीं था, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x प्लस 2/3 ये, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू तो पहले से ये 2x प्लस 2/3, तो यहाँ इसको लेफ्ट में ही लिख देते हैं 2x प्लस 2/3 यानी इनटू ये tan इनवर्स। इसके बाद ये है log cos थीटा, log, अब cos थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकले, cos थीटा होता है b/h और यहाँ tan थीटा इक्वल टू 2x प्लस 2/3, तो क्या हो जाएगा p/d, तो cos के अंदर h की जरूरत पड़ेगी, तो यानी h होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर किया जाएगा p स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर h निकालने के लिए, तो ये ओरिजिनल ये आ जाएगा क्योंकि इसी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये था, तो फिर यहाँ cos क्या हो जाएगा b/h, तो b तो ऑलरेडी कितना है यहाँ पे tan थीटा, p/b 3 नीचे यानी 3 ये हो जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन था 4x² प्लस 8x प्लस 3, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आज यही ऐड करते हैं, थैंक यू।